Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलाता ओपन विंडो. स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये आपका रीडिंग है. ये है 21 फरवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का एज यूजुअल रीडिंग, जिसमें हम देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ. ठीक है, तीनों एरिया पे हम लोग नज़र घुमाते हुए स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड भी देख लेंगे क्या बोल रहे हैं. तो चलिए फरवरी की लास्ट वीक के प्रेडिक्शन सुन लेते हैं. स्कॉर्पियो द फर्स्ट कार्ड इज लव. वाओ, रिलेशनशिप का कार्ड है, दैट इज लव. जेमिनाई एनर्जी है ये, और ये है किंग ऑफ फायर. वाओ, काम काज के बारे में. एंड इन योर हेल्थ क्वीन ऑफ अर्थ. वाओ, इट्स रियली कूल. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्कॉर्पियो आप आप कोई प्यार को याद कर रहे हो, पुरानी प्यार को. हाँ माय गॉड, मेरे ख्याल से ये जो प्यार को आप याद कर रहे हो दैट इज़ मे बी विथ लियो, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ फायर है और यहाँ पे भी आप जिनको याद कर रहे हो ना वो फायर साइन के कोई है, वो लियो साइन के है. और उनके साथ जब आप प्यार करते थे उस वक्त की आपकी जो अनुभूति है, जो यादें हैं, मेमोरीज है, ये सब आप याद कर रहे हो. और आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उस वक्त आपकी लाइफ में जो चल रहा था उस टाइम को आपको आप रिकलेक्ट कर रहे हो. क्वीन ऑफ आर्थ, मेरे ख्याल से मे बी आप प्रेग्नेंट हो या तो फिर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ हो सकता है. बाकी हम देख लेंगे. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है ब्रह्मा. वाओ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीनों शक्तियां हैं ना, इनको कैसे कहते हैं. ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द मेंटेनेंस एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर. ओके, तो मेरे ख्याल से ब्रह्मा यहाँ पे होने का एक ही कारण है, दैट इज क्वीन ऑफ अर्थ के साथ मैचिंग हो रहा है. स्पिरिट बोल रहा है आपके परिवार में कोई तो प्रेग्नेंट है, समथिंग इज क्रिएटिंग, कुछ तो क्रिएशन चल रहा है. ओके, तो चलिए लास्ट में वो देख लेंगे. और एक बार लेनोर्मैन डेक से पहले फिलहाल 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. स्पिरिट का, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है या तो फिर वृश्चिक लग्न के जातक है. वाओ, क्लॉक टावर एंड द सन. वाओ, ओके. अगर आप वृश्चिक लग्न के जातक है तो फिर आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग की एनर्जी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको मैचिंग मिलेगा. ठीक है. सन कार्ड वॉज देयर, द माउंटेन, या पुरानी यादें दूर की. ओके, द रिंग एंड द बुक. वाह माय गॉड, जैसे क्या है ना, मेरे ख्याल से आप शादीशुदा हो अभी, और आपका जो एक्स पार्टनर थे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उनको लेके आप, वो आपका शायद पहला प्यार था जहाँ पे आपने बहुत आपके आपके साथ उनका बहुत अटैचमेंट था. मे बी यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप, आप दोनों का ना एक पति पत्नी वाला रिश्ता था, पहला वाला. तो अब की ज़िंदगी में कुछ भी डाउन या ऐसा होता है ना, तो आपको ना वो याद आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, और आप उनको मिस करने लगते हो, उनकी सारी बातों को याद कर करके. तो ऐसा मुझे लग रहा है. बाकी और 3 कार्ड लेके फाइनली क्या हो रहा है वो देख लेंगे. अगर आप नए हो मेरी चैनल पे स्कॉर्पियो, तो मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना. ठीक है ना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए. अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरी कंटेंट को आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को ऐसे सजेशंस की ज़रूरत है. 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, 10 of Wands, yes, and Queen of Pentacles, yes. प्यार से शुरू करेंगे, लव लाइफ से शुरू करेंगे. पुरानी प्यार को आप याद कर रहे हो, याद करते हुए आपको
दर्द, मेमोरी, सब कुछ पुरानी छोटी छोटी बातें, मतलब सब कुछ मिला के ना आप बहुत ही टच्ड हो, आप बहुत ही एक दूसरी मूड में हो, और ये भी आपको लग रहा है मे बी इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, काफ़ी दूर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता था उनसे मिलने के लिए। और जब आप जाते थे, जब आप मिलते थे, जिससे आप दोनों एक हो जाते थे, आप मतलब वो मीटिंग के लिए, वो मुलाकात के लिए आप इतना तड़पते थे, पूरा टाइम, पूरा पूरा साल में भी, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आप मिलते थे, और बाकी का जो वक्त होता था इतना तड़पना, इतना कुछ ये सब होता था ना। और जब आप मिलते थे इतना लंबा सफ़र तैर करके, तो इट वॉज सो फन, सो कंप्लीटिंग, सो मतलब इतना इतना सुकून वाला था ना, खुद को इतना कंप्लीट आपको महसूस होता था स्कॉर्पियो। आपको लगता था कि यस, यस, आई एम द पार्टनर, हम दोनों एकदम दोनों के लिए ही बने हुए हैं, ऐसा एक रिश्ता था। और वो सारी चीज़ें अभी आपको अभी याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी होते हैं ना कि कुछ गुड मोमेंट्स में ना पुरानी गुड मोमेंट्स याद आ जाते हैं, और बोलने का तो कुछ है नहीं किसी को, क्योंकि मे बी नाउ यू आर मैरिड, मुझे जो दिख रहा है कि अभी आप मैरिड हो, अभी आपको वो याद करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन योर मैरिज लाइफ, यू आर क्वाइट हैप्पी। बट वही जो पहला नशा होता है ना, वो इंसान कभी भूल नहीं सकता, वो कैसा भी हो, कैसे भी वो टूटे। वक्त के साथ साथ वो जो बिटरनेस होता है, क्योंकि जो रिश्ता टूट जाता है झगड़ा होके या जो भी कारण से, उसमें काफ़ी बिटरनेस पैदा हो जाता है, बट वो भी वक्त के साथ साथ वो बिटरनेस भी कहीं ना कहीं फेड हो जाते हैं, और फिर मीठी मीठी पल याद रह जाते हैं। तो जितना भी साल गुजरे, जैसा भी ज़िंदगी गुजरे, वो पुरानी यादें याद आ ही जाते हैं। तो मुझे वही दिख रहा है कि मे बी यू आर रिमेंबरिंग योर फर्स्ट लव, फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट यू नो एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके, आपका जो वर्क प्लेस है किंग ऑफ फायर, मेरे ख्याल से आपका जो शादी है, अब आपने जो शादी किए है, और शादी के बदौलत आपको काफ़ी कुछ मिला है देखभाल करने के लिए, काम करने के लिए। और अभी आप एक जैसे एक बड़े बुजुर्ग राजा के अंडर पे आप काम कर रहे हो सकता है कि बेटी की जो पापा है वो उनके अंडर में अभी आप काम कर रहे हो, मे बी उनका कोई कंपनी है, उनका कुछ फार्म है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। आप बहुत अच्छी तरीके से उनको मतलब वो खुश है आपकी कामकाज से, और वो बहुत ही इम्प्रेस्ड है। तो बट आपको काफ़ी बर्डन उठाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब ससुर आपका बॉस बनता है तो वो प्लेजेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक सर झुका के रहना ही पड़ता है, ऐसा टाइप का। तो वो आपके लिए थोड़ा बहुत बर्डन क्रिएट हो रहा है। इनिशियली आपको बुरा नहीं लगा था, इनिशियली आपको लगा था वाओ, आई गॉट अ सिक्योर प्लेस, आई गॉट अ सिक्योर लाइफ, बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ। बट वक्त के साथ साथ आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने, आपके ससुर जी या आपके जो भी है, वो उन्होंने इतनी मेहनत करके जो बनाए हैं, जो एम्पायर खड़ा किया है, इन यहाँ पे मेरा 100% वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो 100% देते हुए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बर्डन का फेस करना पड़ रहा है। बट अगेन ये आप बोल नहीं सकते, आपको करना ही पड़ रहा है जैसे तैसे करके, ठीक है। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू पीपल आर प्रेग्नेंट, क्योंकि अगर आप औरत हो देन यू आर प्रेग्नेंट, या तो फिर आपकी मिसेस जो है वो प्रेग्नेंट है। और ये बात काफ़ी खुशी की बात है, खुशी की बात है। बट यहाँ पे भी वही है, जैसे अगर आपके पार्टनर के पापा के बदौलत आपकी सब कुछ है, तो उनका घमंड, उनकी जो एटीट्यूड है वो आपको सहना पड़ेगा, तो ये आप सह रहे हो, आप सब कुछ, आप बिना कुछ, मतलब आपको और कुछ, यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट? आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप चाहो या ना चाहो, आपको इस मतलब जैसे होता है ना,
यूनिवर्स के पास आपने कुछ मांगा कि आई नीड अ सिक्योर लाइफ, आई नीड एन अबांडेंस, फुल ऑफ अबांडेंस लाइफ, मुझे ना पैसा मिले, राज्य मिले, राजकन्या मिले, सब कुछ मिले, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। यूनिवर्स ने दे दिया, तथास्तु, आपको सब मिल गया। बट हर चीज़ का एक कंडीशन अप्लाई होता है, आपको लगा था हाँ सब मिलेगा, फिर अपने ही मस्ती में हम रहेंगे। नो 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 नो, आई एम रियली सॉरी। अब जो आपने मांगा था यूनिवर्स ने आपको दिया, विथ दिस कंडीशन कि जिसकी पापा की चलती है उसी की चलेगी तेरे घर में, और तुमको मुंह नीचा करके मुंह में सेलो टेप लगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज आपके कंडीशन के अनुसार आपको सब मिला है। अलॉन्ग विद दैट आप कॉर्नर हो चुके हो। इंसान जब अपने मजदूरी से भी अपने औकात के हिसाब से जब 50,000 कमा के भी घर चलाता है ना, तो उस इंसान की सुनते हैं बाकी परिवार के सारे लोग। बट जब आप अपने पार्टनर की पापा के या पार्टनर की घर के कुछ चीज़ों को मतलब कुछ बेनिफिट को आप इंजॉय करने का सोच के आप ऐड हुए हो ना, तो आपको जैसे घर जमाई जिसको कहते हैं वैसा टाइप का है, एंड इट इज़ क्रिएटिंग प्रेशर ऑन यू। ओके, तो इसीलिए मुझे अभी समझ में आ रहा है कि पुरानी प्यार क्यों याद आ रहा है, क्योंकि पुरानी प्यार में ऐसा नहीं था, आप अपने ही हिसाब से चलते थे। आपका पार्टनर शायद आपके सामने खुद को काफ़ी छोटा दिखाते थे या जो भी था। बट अभी का जो सिचुएशन है ना, यही सिचुएशन में आप पुरानी प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। देखो क्या होता है ना, कार्ड मेरा स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड का जो कहना है, थैंक यू स्पिरिट भी बोल रहा है कि यू गॉट एवरी सिंगल थिंग। आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, थोड़ा नज़र बदल लो। जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने बच्ची को पाल पोस के बड़े किया है, अपना बिजनेस को बच्चे की तरह पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आपके हाथ में दे दिए है, उनको अपना गुरु मान के, उनको अपना टीचर, अपना बाप की तरह मान के आप धीरे 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 करके अपना भूल चूक स्वीकार करते हुए सीख लो, ताकि कल जाके इस एम्पायर को आप और दुगना बना सको, उस लेडी की चेहरे पे एक अलग रौनक ला सको। ये वो लेडी को ये सोचना चाहिए, मेरे पापा ने तो इसको 1 करोड़ का कंपनी दिया था, अरे इसने तो 10 करोड़ का कंपनी बनाया, वाह क्या बात है, मैं एक शेर से शादी किया। ये उनके चेहरे पे आना चाहिए। ऐसी सेटिस्फाइंग मतलब ऐसी सेटिस्फेक्शन आपको देना चाहिए, और इस कमिटमेंट को अपने अंदर भर लो, खुद को ब्रह्मा की तरह समझ लो। यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू बी द क्रिएटर ऑल्सो। आपको सीखना पड़ेगा अपने ससुर जी से, और आपको भी इस क्रिएटर का ही सम्मान रखते हुए खुद को एक क्रिएटर बनाना पड़ेगा। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसी बात के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रेगनेंसी, मे बी गुड प्रेगनेंसी आई एम गेटिंग, बहुत अच्छा है। मे बी दिस इज़ द फर्स्ट मंथ, और या तो सितंबर में हो सकता है, सितंबर को बच्चा होने का संभावना है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। भगवान आपको अब दोनों को बहुत खुशी दे, लंबी उम्र दे और बच्चे की स्वस्थ दे। इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।